साथियों नमस्कार। 17वीं बीपीएससी को लेकर के मैं आप लोगों के बीच लगातार वीडियो के माध्यम से आ रहा हूं। मैंने एक तय किया हुआ है कि छात्रों का हमको मेंटरशिप देना है और उस लिहाज से जो बाज़ार में तरह तरह के कन्फ्यूजन है उसके बियॉन्ड मैं आप लोगों के समस्त कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लगातार आप लोगों के बीच आता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को अंत तक सुनिएगा। एक जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है अभी लेकर के सैकड़ों छात्रों का फ़ोन आया है इस संदर्भ में मेरे पास और उसको मैंने पर्सनली जवाब दिया है। 6 बजे से 9 बजे के बीच कॉल करता हूं मैं आप लोगों को। उस बीच में जो अनंत बच्चों का फ़ोन आता है और उस लिहाज से मैं उसका जवाब देता हूं। तो आज जो मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और ये इतना इम्पॉर्टेंट है इस समय में, इसको लेकर के इतना कन्फ्यूज़न है, इतना डायलेमा है बच्चों के मन में कि उसका कोई जवाब नहीं है। जिससे पूछिए वही इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़ है, वो क्या करें ना करें उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मेरे पास एक लंबा अनुभव है, मैं इस पर लगातार रिसर्च भी कर रहा हूँ। आप इसको मेरे वीडियो में आराम से देख सकते हैं कि कितना रिसर्च होके वीडियो आ रहा है। जो नॉर्मली मतलब इस तरह के वीडियो अनकॉमन है वो आपको नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा वो है कि जो टेस्ट या सेट का वो कितना कारगर है और किन स्टूडेंट के लिए कारगर है और उससे किसको लाभ मिलेगा, ये ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं बना रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा कि टेस्ट सीरीज जो अभी बना रहे हैं बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी रहता है सर टेस्ट सीरीज दें, कौन दें, नहीं दें। सेट प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी किताबें बाजार में निकली हुई हैं, जंबल क्वेश्चंस हैं, तो वो कितना कारगर है नहीं है उसको समझिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं जो स्टूडेंट है, जैसे अगर 6 लाख स्टूडेंट इस बार अपियर होगा तो उसका क्या कैटेगरी होगा और उसको मैंने मतलब साइंटिफिकली 4 कैटेगरी में ऑलमोस्ट डिवाइड किया है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बड़े आराम से। एक ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल सेफ है, यानी वो लगातार अब तक प्री पास करते रहे हैं, मेंस लिखते रहे हैं, इंटरव्यू देते रहे हैं या इस बार बिगनर भी हैं, तो वो इतना साउंड है, उनकी तैयारी इतनी मजबूत है कि उनका प्री होगा ही होगा। तो ऐसा मतलब 100% कोई कह के नहीं चल सकता है, लेकिन जो हमारा एक अनुमान होता है कि नहीं हाँ हम जो उसका तैयारी का लेवल होता है, जो उसका कंटेंट पे पकड़ होता है, उस आधार पे हम स्टूडेंट को बिल्कुल सेफ जोन में कुछ लोगों को रखते हैं। उसके बाद सेकेंड जो कैटेगरी है यह भी एक बड़ा कैटेगरी है। एक ये कैटेगरी बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन ये भी एक बड़ा वॉल्यूम होता है जिसमें मतलब डायलेमा में रखे, मतलब उनको या तो लगता है हम पास हो भी जाएंगे या लगता है हम फेल भी हो जाएंगे। तो मतलब उनका तैयारी ठीक ठाक पोजीशन में है, लेकिन दे आर नॉट वेरी श्योर कि उनका क्या लेवल है नहीं है। तो उस डायलेमा वाले स्टूडेंट को भी मैंने 2 कैटेगरी में रखा हुआ है। एक स्टूडेंट ऐसे है जो सेफ साइड है, मतलब ये जो आप देखिए ये ऊपर की तरफ है, आगे हम लोग ग्राफ में भी इसको देखेंगे। दूसरा है कि जो आउट ऑफ रेस साइड है। जो तीसरा कैटेगरी है बच्चों का वो आउट ऑफ रेस साइड का बच्चा है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एकदम बीटर फैक्ट है, इसको लोग स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो स्वीकार करेंगे इसी में से जो आउट ऑफ रेस साइड है वही कल को मतलब हीरो बन सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आज नहीं है तो कल नहीं हो सकता है, इसका ये मतलब मत निकालिएगा। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो उनकी तैयारी है, जो उनका नॉलेज लेवल है, जो कंटेंट पे उनकी पकड़ है, उस लिहाज से वो आउट ऑफ रेस है। अब इसको चलिए मतलब हमने इसको वॉल्यूम में दिखाया, जो गोल गोल दिखाया मैंने, तो गोल गोल यानी वो स्टूडेंट्स हैं। तो इनको मैंने मतलब जो 4 इधर का कैटेगरी है हमारा, पहला जो सेफ साइड के बच्चे हैं, दूसरा जो डायलेमा में है लेकिन सेफ की तरफ है, यानी बहुत अच्छा है इनका, थोड़ा बहुत इनको कन्फ्यूजन है। तीसरा है कि मतलब डायलेमा में है लेकिन वो अनसेफ साइड है। और जो चौथा वॉल्यूम है, जो यहाँ 3 लिखे लेकिन ये 2A और 2B को डिवाइड कर दिया मैंने, तो तीसरा जो है वो अनसेफ साइड है। और यहाँ पे देखिए गौर से कि हम 90% लिखा हुआ मैंने। अगर मान लीजिए कि
6 लाख बच्चा एग्जाम लिख रहा होगा तो समझिए 5.4 लाख स्टूडेंट इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और 10% मतलब 60,000 बच्चे ही इधर फॉल करेंगे। ये एकदम कैलकुलेटेड है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। जो भी नकारने की कोशिश करेगा समझिए झूठ बोल रहा है। ये नॉर्मल 10% रूल चलता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो 10% स्टूडेंट होते हैं एप्लीकेंट के वो फाइट में होते हैं और 90% आउट ऑफ रेस रहते हैं। तो अब ये समझिए कि अब ये जो आउट ऑफ रेस बच्चे हैं वो अभी कितना भी टेस्ट दे दे, कितना भी सेट बना ले, वो जंप करके इधर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इनके लिए भी सेट और टेस्ट का कोई वर्थ नहीं है इस वक्त में, ये समझिए। अब आप समझिए कि जो 2B और 2A के बच्चे हैं अगर टेस्ट देते, जैसे 2A के बच्चे हैं टेस्ट देंगे तो उनको कभी क्या होगा कि अप होंगे, मतलब मोटिवेशन फील होगा जब अच्छा स्कोर हो गया। किसी टेस्ट में खराब हो गया तो वो डाउन फील करेंगे, ये समझिए। तो इनका अप डाउन चलता रहेगा। अप हो गया तो थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाएंगे, खुशफहमी के शिकार हो जाएंगे। थोड़ा डाउन हो गया तो अब वो मतलब इतना प्रेशर में आ जाएंगे कि आगे का 2 दिन वो पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इनको भी अभी इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब जो नीचे साइड में है, अनसेफ साइड में है जो स्टूडेंट, अगर ये टेस्ट लिखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होंगे, डाउन फील करेंगे। उनका जो स्कोर है कटअप से 15 नंबर 20 नंबर दूर पे जाके अटकेगा। जैसे अगर 90 पिछली बार कटअप रहा, अगर कोई टेस्ट दे रहे होंगे तो वो क्या होंगे 60 65 70 75 तक जाते होंगे और तो उनको लगेगा कि अभी मैं बहुत दूर हूँ। तो उनको भी यूजुअली डीमोटिवेशन फील होगा। तो मुझे लगता है कि इनको भी अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ का। तो टोटल अब अगर देखेंगे तो मैं अवॉइड का ही बात करूँगा। तो लास्ट में फिर उसका देखेंगे कि अगर इसको हम अवॉइड करते हैं तो करें क्या, वो भी मैं बताऊंगा। तो जो इनको तो कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनको कितना भी टेस्ट दे दें, 100 टेस्ट दे दें, 100 सेट बना लें, कोई उनका कुछ होना नहीं है इस बार। ये एकदम तय है। वो अपने आप को जज करें, आप में से आप खुद को जज कीजिए कि हम कहाँ हैं और उस हिसाब से अपना प्लान कीजिए। अब जो 2B कैटेगरी है वो मतलब डायलेमा में है, हो भी सकेगा नहीं भी हो सकेगा, लेकिन वो अनसेफर साइड है। तैयारी का लेवल मतलब उनका हो भी जाएगा। अभी 50 दिन अगला अगर वो जोर लगा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टेस्ट में क्या होगा, 10 टेस्ट लिख रहे हैं उसमें से 7 8 9 टेस्ट ऐसा होगा उनके लिए जो कि उनको कटअप से 15 और 20 नंबर 10 नंबर नीचे रहेंगे। अब यहाँ जो ऊपर वाले हैं तो इनको कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मुझे लगता है कि इनको भी अवॉइड करना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। अब जो ये ऊपर वाले बच्चे हैं तो अगर ये टेस्ट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इनको ऑलवेज इनको अच्छा ही लगेगा। तो मुझे लगता है कि इनको भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट से वो बहुत कुछ गेन कर लेंगे, गेन नहीं होना है। तो अब ये देखिए कि जो मेरा मतलब कहने का मोटिव है, जो मैंने मेन फोकस बनाया हुआ कि आप अभी टेस्ट और सेट से प्रैक्टिस, इसे परहेज कीजिए और इसके बदले में मतलब आखिर करें तो करें क्या। आप एक दो मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है मतलब नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट को लेकर के उसका जो भरना है होता है, गोला करना होता है, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, इन सब के लिए 1 2 3 टेस्ट दे करके आप अभ्यास करके उसको गिव अप कीजिए। लेकिन इसके बदले में जो आपको करना चाहिए वो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि इस समय में आप PYQ को पकड़िए। इस PYQ को पकड़िए और 3-4 एग्जाम का UPSC के PYQ को पकड़िए, JPSC के PYQ को पकड़िए, UP PCS के PYQ को पकड़िए और BPSC के PYQ को पकड़िए और पिछला 10-15 एग्जाम तक, 10 से 15 एग्जाम तक इसको पकड़िए आप अभी से लेकर के लास्ट। तो ये देखेंगे कि आपको हजारों क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि क्या लिव आउट करना है उस समय में। जो करेंट के सवाल होंगे अभी आपके लिए कोई बहुत फायदा नहीं करेगा तो उसको छोड़ना है। इसके बाद स्टेट स्पेशल जो सवाल होगा, जैसे आप जब झारखंड का लिख रहे हैं तो झारखंड से संबंधित जो सवाल है उसको लिव आउट कीजिए। यूपी PCS का है तो उसको लिव आउट कीजिए। लेकिन BPSC का जो स्टेट स्पेशल है वो आपको करना है। तो इन सवालों को, और जब UPSC को करने लगेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारा सवाल जो है इन डेप्थ है, काफ़ी डीप में है, मतलब बहुत डीप है। तो ऐसे सवाल को भी आप छोड़ के निकलिए, ये ध्यान में रखना है। तो मेरा कहना है कि इन सवाल को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता रहेगा। लोग मतलब जैसे देखिए
जब मैं बोलता हूं कि आप इनको छोड़िए तो बोलते हैं कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया है कि आप उनको छोड़ करके ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और इस बार जैसा चेंजिंग ट्रेंड है उस हिसाब से बोला जा रहा है यूपीएससी पैटर्न पे सवाल मूव करेगा। तो यूपीएससी पैटर्न पे सवाल जो होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होंगे आपको, और मैच सवाल होगा, मैचिंग, जैसे कॉलम ए है और कॉलम बी है, इस तरह से दिया रहेगा। इधर भी अपना मतलब कुछ दिया रहेगा और आपको लास्ट में दिया रहेगा कि कौन चॉइस सही से या गलत से मैच किया हुआ है। तो इस पे आपको फोकस बनाना है अपना। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, कारण देखिए, टेस्ट और सेट के पीछे मेरा एक और आइडियोलॉजी काम करता है कि आप मैक्सिमम जो मैं देखता हूँ एक नज़र में बहुत मतलब उसके पीछे हम नहीं भागते हैं, लेकिन एक नज़र में जब कोई सेट लेकर आता है किसी कोचिंग का या कोई ऐसा मतलब टेस्ट सीरीज का, तो हम देखते हैं अक्सर वो एट पार नहीं है। जो बीपीएससी का ट्रेंड है या जो कमीशन का ट्रेंड होता है उस पर नहीं है। कभी कोई क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ चला गया, कोई क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल आ गया। इन डेप्थ आना नहीं है आपको कभी एग्जाम में, और जो सुपरफिशियल क्वेश्चन है उसका आप बहुत प्रैक्टिस करें ना करें तो उससे आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एट लास्ट 2-3 शब्द कहूँगा कि आप जो है कंटेंट रिवीजन पे ध्यान दीजिए, कंटेंट रिवीजन पे ध्यान दीजिए, इस पे आप फोकस कीजिए, खूब फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं इस समय में करिए। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए आप PYQ को देखिए, 10-15 एग्जाम दूसरे जो 4 PCS मैंने लिखे हैं, इसके बियॉन्ड भी अगर किसी का क्षमता है, किसी के पास टाइम है, कोई एनर्जी लगा सकते हैं तो वो दूसरे राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो ऐसे मतलब PCS के भी लगा सकते हैं। या यूपीएससी के दूसरे जो एग्जाम होते हैं, NDA, CDS, CA, PF, तो उन एग्जाम का जो GS पोर्शन होता है वहां से भी आप क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत मतलब समझिए कि कारगर होगा इन सब मतलब जो कचरा चीज़ों के पीछे भागने से। ये मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ और इसको आप अडॉप्ट कीजिए। अब देखिएगा एग्ज़ाम के बाद तब आपको फिर मेरी याद आएगी। मैं एक बात आपको बताऊँ, अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन 69 BPSC से पहले मैंने प्रभात खबर में एक आलेख लिखा था कि कैसे प्रश्न की प्रवृत्ति होंगे। एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया। TRE 1, 2, 3 को लेकर के भी मैंने लगातार आलेख लिखा प्रभात खबर में और दूसरे पेपर में, तो वो मतलब कंप्लीट डिटो उस हिसाब से जाता है। तो अब ये समझिए इसका रीज़न क्या है कि मैं क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ, बहुत डीप एनालिसिस करता हूँ, और उसके बाद जो आने वाला जो संभावना है उसके ऊपर भी कई कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं, कई तरह के उसमें हम प्रोबेबिलिटी को लगाते हैं, संभावनाओं को तलाशते हैं, तब जाकर के उसमें जो बेस्ट सुटेबल संभावना होता है वो लेकर आप लोगों के बीच आते हैं और हमेशा सही होता है। तो इसको करके देखिए और आप देखेंगे कि कितना बोल्ड आप फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप डीमोटिवेशन में जाने से बहुत बेहतर है कि आप इसको अडॉप्ट। हाँ, एक 90% बच्चों के लिए एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये इस समय में आप एक काम कीजिए कि आप 2-3 जैसे 10 से 11 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से जो आपको अभी लगता है कि आप उसमें ज़्यादा पकड़ बना सकते हैं, तो वहाँ पे 3-4 टॉपिक को खूब मजबूत करके जाइए, तो आपका स्कोर इसमें बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा अगले एग्ज़ाम के लिए। ये एकदम ध्यान में रखिए। और किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 6206669245। 6 PM से 9 PM के बीच में आप कॉल कीजिए, और कॉल मैं रिसीव नहीं किया तो मैं कॉल बैक ज़रूर करूँगा। नो मैसेज नहीं कीजिए काइंडली। थैंक यू। और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं कमेंट चाहता हूं। आप अपने प्रश्नों के साथ भी कमेंट कीजिए, और जब कमेंट करेंगे तो फिर मैं अकॉर्डिंगली अगले मतलब वीडियो में उसका जवाब भी दे सकूंगा, और आपके प्रश्न का जवाब एक एक करके कमेंट करना शुरू कीजिए। और ये जो मेरा एक मुहिम है सामाजिक प्रयास का, सामाजिक जागरूकता का, या कह सकते हैं यूथ के लिए एक रचनात्मक मेरा प्रयास है, इसको और लोगों तक पहुँचाइए। इतना ही मतलब संदेश है हमारा, और इसमें कदम में कदम मिलाकर आप चलिए। हमसे जो भी मदद ले सकते हैं आप लीजिए। थैंक यू।